नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस एजुकेशन पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। इस साल केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए मैंने कुछ डिसाइड किया है जो कि आप सभी पेरेंट्स के लिए है। इस साल एडमिशन से पहले एडमिशन की तैयारी कराने के लिए आप सभी पेरेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की तैयारी कराने के लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि आप सभी पेरेंट्स को एडमिशन और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक-एक करके समझाऊँगा। आप इस सीरीज़ में जो है सब कुछ समझ पाएँगे, सब कुछ देख पाएँगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सारी चीज़ें एडमिशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ए टू जेड मतलब सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। आपके बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन होने तक, स्कूल जाने तक का पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस सीरीज में कवर करूंगा जब तक बच्चों के एडमिशन और रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रो दे दिया मैंने। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले मैंने क्यों लिया ये भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए और एडमिशन के लिए बहुत जरूरी है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप जो है टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स ने अभी तक नहीं बनवाए हैं या किसी के पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो उसको सुधरवा सकते हैं। इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स को सबसे ऊपर रखा है इस सीरीज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ये आप और सभी पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को और सीएस एजुकेशन को शेयर करेंगे। तो चलिए, अब लेक्चर बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को और एक एक करके मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बताता हूं जो कि जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए और एडमिशन के लिए। आई होप कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होगा ये सीरीज और ये वीडियो। तो जो सबसे पहले आ जाता है पेरेंट्स, वो है आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और नहीं चलेगा। जैसे डीजी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के जो दिल्ली के लिए फॉर्म भरे जाते हैं उसमें आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो तो चल जाता है, या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चल जाता है, आंगनबाड़ी का चल जाता है, या पेरेंट्स का डिक्लेरेशन चल जाता है। उस तरह से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में नहीं चलता है। ये क्लियर होना चाहिए आप सभी पेरेंट्स को। यहाँ पर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ ही बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट गलत हुआ या डेट ऑफ बर्थ उसमें आप कुछ और भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ और है या कहीं और पे रिकॉर्ड में अलग है, तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। कोई भी करेक्शन करना है तो आप टाइम से करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है पीडीएफ बना करके। दूसरे नंबर पे आता है बच्चे का पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो। तो ये भी आप टाइम से बनवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में टाइम है, क्योंकि इसको भी डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके आपको पोर्टल पे अपलोड करना होता है, जेपीजी या पीडीएफ में कन्वर्ट करके। तीसरे नंबर पे आ जाता है एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। वैलिड आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए यदि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। स्कूल के नियर बाई का आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, बिहार का एड्रेस प्रूफ नहीं चलेगा। एक और बात, आपके आधार कार्ड में एड्रेस कहीं का भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल के नियर बाई का आपके पास एड्रेस प्रूफ होगा, तभी आप उस स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये आपको क्लियर हो गया। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हम मुंबई के रहने वाले हैं और हम जो है दिल्ली में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं केवी में, तो हमारा एड्रेस तो मुंबई का है, उस मुंबई का एड्रेस है आधार कार्ड में, तो हम कैसे अप्लाई करें। तो आपके पास कुल मिलाकर के आधार कार्ड में एड्रेस कहीं का है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिल्ली के केवी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास दिल्ली का कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बच्चे के मदर या फादर के नाम से या बच्चे के गार्जियन के नाम से। ठीक है, अगर बच्चे के फादर मदर नहीं होंगे तब इस कंडीशन में गार्जियन का वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद अगला आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप इसको किसी पैथोलॉजी लैब से बनवा लीजिए। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन पिछले साल से जो है जब आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भरेंगे अभी आगे आने वाले टाइम में, तो मैंने पिछले साल बच्चों के फॉर्म देखे थे मैंने, तो उसमें जो है मैंडेटरी कर दिया गया था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तभी आगे के ऑप्शन खुलते थे, अदरवाइज आगे का फॉर्म नहीं खुलता था। तो ब्लड ग्रुप आपके पास पता होना चाहिए और आप उसका सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा, किसी पैथोलॉजी लैब से बन जाता है।
उसके बाद बच्चे का वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप किसी कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे के मदर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या हम उसके बिहाफ पर बच्चे के एडमिशन के लिए कास्ट कोटे से अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। बच्चे का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मदर का नहीं चलेगा। इन केस अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनने के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस कंडीशन में बच्चे के फादर के कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन स्कूल के द्वारा एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस टाइम पीरियड में आपको जो है बच्चे का सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना पड़ेगा या वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे का नाम कट सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेटिंग में रहते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल का भी सेम है, एससी का भी सेम है, एसटी का भी सेम है। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जनरल कास्ट वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है पेरेंट्स। ओबीसी एनसीएल के लिए जो है स्कूल वाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है वैलिडिटी, लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कि 3 साल जो है मांगा जाता है, कि मतलब 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है आपका इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कि कितना पुराना होगा तो चल जाएगा। वैसे जनरली 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर साल जो है एसेट्स और इनकम के बिहाफ पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, तो आपके पास एक्सपायर नहीं हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी वो वैलिड माना जाएगा। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या हम इनकम सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जगह पर? तो नहीं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में नहीं चलेगा एडमिशन के लिए, क्योंकि आपको जो है ईडब्ल्यूएस की डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना होता है, इसलिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं या आप उस कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगला है बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड जो है बच्चे के मदर या फादर में से किसी एक के नाम का या दोनों के नाम भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है, आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बीपीएल कार्ड की जगह पे भी आप इनकम सर्टिफिकेट यूज नहीं कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड होगा तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए बीपीएल कार्ड नहीं है तो उसकी जगह पे अगर पीएचएच राशन कार्ड अगर नया बना हुआ है तो वो, और उसके साथ आप लो इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या लेबर कार्ड आप इसकी जगह पे लगा सकते हैं। यानी कि पीएचएच राशन कार्ड के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट और लगाना पड़ेगा, वो हो सकता है आपका लो इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या लेबर कार्ड। इन तीनों में से एक साथ एक आपको पीएचएच राशन कार्ड के साथ लगाना पड़ेगा। अगर पीएचएच राशन कार्ड अगर आपके पास नहीं हो तो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, AAY जिसको बोलते हैं कार्ड जो है, इसके साथ भी आपको जो है लो इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या जो पहले मनरेगा था अभी शायद जी राम जी कुछ ऐसे करके हो गया है, वो कार्ड आप यूज कर सकते हैं या लेबर कार्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इसकी। और इसके साथ साथ ये बता दूं कि बीपीएल कार्ड, पीएचएच राशन कार्ड या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड की जगह पे आप इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको इन तीनों में से कार्डों में से कोई एक होना चाहिए, साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे लो इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस या लेबर कार्ड में से कुछ लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगला है, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या डीए कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में बच्चे का किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी ये डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट होंगे, तभी आपको जो है उस कोटे का लाभ मिलेगा। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसका टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, तभी आप उस कोटा और कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, आपका बच्चा एलिजिबल होगा। एक और बात डीए कोटे के लिए बताना चाहूँगा जो स्पेशल चाइल्ड वालों के लिए, कि अगर किसी बच्चे का डीए कोटे से एडमिशन होता है तो वो बच्चा भी जो है RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटा के लिए एलिजिबल होता है, और इसके साथ जो है बच्चे की फ्री एजुकेशन रहती है क्लास 8 तक। उसके बाद अगला है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जो भी पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 से एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस कंडीशन में उनके पास जो है सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सर्विस सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन
एडमिशन के टाइम पर आपको जो है ये डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में जमा करना होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका नंबर ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगता है, और ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डिटेल्स भरनी होती हैं। चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, चाहे ऑफलाइन भर रहे हो, चाहे बाल वाटिका 1 to 3 हो, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक के एडमिशन की बात करें, तो उसमें भी आपको ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरनी होती हैं। ट्रांसफ़र की डिटेल्स भरने में बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोग से शेयर कर दूंगा। उसके बाद एक अगला है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए नहीं, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक की कॉपी आप लगा सकते हैं, पीपीओ की कॉपी लगा सकते हैं, या डिस्चार्ज बुक एंड एक्स सर्विसमैन आई कार्ड भी साथ में लगा सकते हैं। वैसे जनरली आई कार्ड कहीं पे भी कॉपी करके देना रिस्ट्रिक्टेड है शायद डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे स्टेट की चाहे सेंट्रल की, तो मैं यही बोलूँगा कि आई कार्ड की कॉपी देने के बजाय आप अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा सेफ्टी के पर्पज़ से। अगला है बच्चों के माता पिता का आधार कार्ड और साथ ही साथ बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी है। बच्चे के माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो आप टाइम से बनवा लीजिएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी हैं पेरेंट्स, तो आप इसको टाइम रहते, अगर आपके पास नहीं है तो इसको बनवा लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है तो उसको सुधरवा लीजिए, और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सही से अप्लाई कीजिए। फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्म आएंगे तो अच्छे खासे दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है, ऐसा नहीं है कि चट और पट वाला हिसाब नहीं होता है कि अभी आए और अभी क्लोज हो गए। आईआरसीटीसी की तरह नहीं है कि तत्काल बुक होता नहीं है और टिकट पहले ही सारे खत्म हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। आप जो है आराम से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे, अच्छे खासे 10 से 15-20 दिन आपको मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिटेल में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश किया ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चले। बाकी इस साल का गाइडलाइन एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन नोटिस अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसके अंदर कोई बदलाव होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि इस साल भी बच्चों की उम्र में बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या होगा इसके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो अपडेट रखने के लिए CS एजुकेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और वहां से भी अपडेट रख सकते हैं। और ये जो मैंने एडमिशन के लिए सीरीज स्टार्ट किया है, इसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए, इसके लिए आप सीरीज डैश यस लिख करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको आगे की जानकारी और चाहिए अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।